नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ वुड लाइक टू। ठीक है, यूज़ ऑफ वुड लाइक टू का प्रयोग। ठीक है, देखिए चलिए यूज़ वुड लाइक का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है यूज़। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यूज़ यानी प्रयोग। इच्छा होना, इच्छा करना, चाहना, चाहिए होना, ऐसे वाक्य बनाने के लिए वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य बनाने के लिए हम वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बता रखा है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछने, बातचीत स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग सवाल पूछते हैं, फिर उसका जवाब हाँ में देते हैं या तो हम ना में देते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे सीखते हैं। देखिए आज मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि जो है ना ये वुड लाइक का प्रयोग ना कैसे सेंटेंस में किया जाता है। पहले उसे देखिए ध्यान से। आप यहाँ देखिए लिखा है कि क्या तुम आना चाहते हो, क्या तुम आना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है ना क्या तुम आना चाहते हो। ऐसे वाक्य जब रहते हैं ना तो वुड लाइक से बनाए जाते हैं। अगला देखिए क्या तुम चाय पीना चाहते हो। ठीक है, इसमें इच्छा जताते हैं कि हम क्या तुम चाय पीना चाहते हो, यानी तुम्हारी इच्छा है तो तुम बताओ। तो ऐसे वाक्यों को हम वुड लाइक से बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले हम सवाल पूछने के लिए पहले क्या करेंगे, वुड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लाइक लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया सवाल पूछने के लिए। उसके बाद है हाँ में जवाब देने के लिए क्या लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वुड लाइक एक साथ, फिर लगाते हैं टू, फिर क्रिया का पहला रूप। अब ना में जवाब देने के लिए देखिए, ना में जवाब देने के लिए सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, फिर वुड लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर लाइक लगाते हैं, टू, और फिर क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब चलिए आगे सीखते हैं। हम लोग पूछते हैं। ये रहा आपका सवाल। सबसे पहला सवाल लिखा है क्या तुम आना चाहते हो। तो अब इसको इंग्लिश में बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है इसका। ठीक है, फार्मूला देखिए। सवाल पूछने के लिए हमने सवाल पूछा गया है ना कि क्या तुम, जो है सवाल पूछा गया है ना, तो पहले लगाएंगे वुड। पहले क्या लगाएंगे, वुड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लगा दिया वुड लगा दिया आपने। आगे देखिए फिर फार्मूला में वुड लगा लिया आपने, फिर अब लगाना है सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति काम करता है। अब सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। क्यों, आने का काम कौन कर देगा, तुम तो लग गया तुम की इंग्लिश यू हो गई। अब तुम हो गया। नेक्स्ट देख, फिर फार्मूले में क्या है, लाइक टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है प्लस टू लिखा हुआ है। ठीक है, लाइक टू का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे क्रिया का पहला रूप। तो बस उसके बाद देखिए लाइक टू का प्रयोग किया गया है, लाइक टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी कम लिख दिया गया है। ठीक है, बन गया आपका इंग्लिश में सेंटेंस। अब इसी को हम हाँ में जवाब देने के लिए, ठीक है, अब हाँ में जवाब देंगे कैसे देखिए। अब उसने हमसे पूछा क्या तुम आना चाहते हो, तो हम हाँ में जवाब देंगे हाँ मैं आना चाहता हूँ। तो पहला तो आप यस बोल के पूरा सेंटेंस ही खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ लिखना ही नहीं है कि जैसे किसी ने पूछा कि क्या तुम आना चाहते हो, तो आप यस बोल दीजिए, हो गया। या तो आप लिखेंगे मैं आना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश आई, वुड लाइक, फिर लगाएंगे वुड लाइक, फिर लगाएंगे टू कम। देखिए फार्मूला इसका देखिए ध्यान से। लिखा है सब्जेक्ट आई हो गया, वुड लाइक हो गया, फिर टू लगा के क्रिया का पहला। ठीक है, तो देखिए यस आई वुड लाइक टू कम। अब निगेटिव, नहीं में जवाब देने के लिए, ठीक है, यानी ना ही मैं आना नहीं चाहता। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आप एक नो बोल दीजिए, इससे पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। या तो आप इसको लंबा बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सेम फार्मूले, इसका भी फार्मूला देखिए सबसे पहले। ठीक, इसका फार्मूला देखिए। सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट लिखिए, तब तुरंत सब्जेक्ट लिखिए इसका। ठीक है, और सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा है, आई लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, वुड लाइक लिखना है, वुड लाइक लिखिए। आप देखिए वुड लिख दिया आपने। ठीक है, वुड लिख दिया। ठीक है, वुड लिखना था, सॉरी वुड लाइक नहीं, वुड लिखना था। ठीक है, उसके बाद नॉट लिखना है। अब नॉट लिखना है। ठीक है, अब नॉट लिखिए। देखिए नॉट लिखा गया है, नॉट या नोटी। ठीक है, नॉट लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे जो लिखना है फार्मूले में देखेंगे। उसके बाद लाइक लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे नॉट के बाद लाइक लिखा है। ठीक है, फिर आप लाइक लिखिए। अब देखिए लाइक लिखा हुआ है, लाइक लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू कम लिख दिया आपने। देखिए वर्ब लास्ट में यही टू कम बचा होगा आपके, बस देखिए क्रिया का पहला रूप बचा था, आप वो भी लिख दिए यहाँ पे, लाइक टू कम। ठीक है, एक बन गया। अगला देखते हैं सेंटेंस। इसका सवाल है क्या तुम चाय पीना चाहते हो।
इसमें भी सवाल पूछा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वुड, फिर क्या लगाएंगे, यू है यानी तुम सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, लाइक, फिर लगाएंगे टू, ठीक है, लाइक टू लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे टेक टी, चाय पीने की अंग्रेजी होती है टेक टी, ठीक है। अब हाँ में जवाब देने के लिए तो या तो पहले इसको सेंटेंस को पूरा यस बोलकर खत्म कर दीजिए, ठीक है, या तो आप पूरा ऐसे बोलिए आई यानी मैं, वुड लाइक लगाएंगे फिर, ठीक है, फिर टू टेक टी यानी मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू टेक टी, ठीक है। फिर यानी नहीं में जवाब देना है तो आप सीधा पहले नो बोल दीजिए, ठीक है, या तो आप पहले नो बोल दीजिए, या तो अगर आप पूरा बोलना चाहते हैं तो पहले लगाएंगे आई यानी मैं, वुड नॉट लाइक, ठीक है, देखिए यहाँ पे वुड पहले लिखा जाएगा, फिर नॉट लिखा जाएगा बीच में, फिर लाइक लिखा जाएगा, ठीक है, यानी वुड लाइक के बीच में नॉट लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे टू टेक टी, बस खत्म हुआ आपका सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से आप, और अगर आप और एक्सरसाइज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए और एक्सरसाइज बनाऊंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार समझाऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच। और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।